स्वामी परमहंस योगानंद, जिन्होंने महाअवतार बाबा के बारे में बताया, एक दिन वो यात्रा पर निकले तो समुद्री जहाज की, यह सत्य घटना है, समुद्री जहाज की घटना है कि उस पे वो चल करके कोलंबो जाना था उन्होंने, आज का श्रीलंका। अब वो 12 दिन की यात्रा थी और वो कहते हैं जहाज ऐसे ऐसे हिचकोले ले रहा था, सी सिकनेस, यानी समुद्र के अंदर जाने से उनका माथा घूम गया और दे उल्टी, दे परेशानी, दे पेट खराब, खाना ना पचे, पानी ना पचे, रात की नींद की तो ऐसी तैसी दर्द कराहे है। जब वो कहते मैं उतरा तो पोर्ट पे पहुंचने के बाद मुझे बड़ा क्षोभ हुआ कि यार मेरा शरीर उल्टियां कर रहा है। वो इस चीज़ से दुखी नहीं थे कि यात्रा खराब थी, वो इस चीज़ से दुखी नहीं थे कि समुद्र की लहरें बहुत थी, नमक था, हवा के अंदर अजीब सी गंध थी, बहुत गंदा मछलियों का तेल महसूस होता था, जैसे शरीर के रोए रोए में जा रहा हो। वो परेशान थे, मेरा शरीर उल्टियां कर रहा है, मेरे शरीर ने मेरा कहना नहीं माना। सोच के चलिए कितनी आगे की ज्ञान की बात है कि मेरा शरीर मेरा कहना नहीं मान रहा। हमारे फोड़े फुंसी हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, दर्दें हो जाती हैं, अजीब अजीब से कहानियां बन जाती हैं, बाल छूट रहे हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर 2 घंटे क्लास हो सकती है, मेरे बाल उड़ रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। शरीर कहना नहीं मान रहा। वो कहते हैं मैंने साधना में बैठ के, साधना में बैठना मतलब आत्मा के द्वारा। आत्मा कब ऑन हुई? जब मैंने औरों के मन को त्याग दिया, औरों के तन को त्याग दिया। मैं बैठ के अपने शरीर को आज्ञा दी कि आज के बाद मैं अपने जीवन में समुद्री सिकनेस, सी सिकनेस को स्वीकार करने से मना करता हूं। आप सोच के चले कितनी बड़ी बात है। ये आज्ञा चक्र की स्टिमुलेशन है, थर्ड आई, कि मैं आज के बाद अपने शरीर को बीमार पड़ने की आज्ञा नहीं देता, होने ही नहीं दूंगा, मैं स्वीकारूंगा ही नहीं। उनके शरीर ने स्वीकार लिया। उसके बाद कहते हैं मैं कलकत्ता से बोस्टन गया 50 डेज, 50 दिन की यात्रा पर समुद्र के अंदर दोबारा। जहां तक कि जो बड़े से बड़े नाविक थे वो भी बीमार पड़े, उनकी भी उल्टियां हुई, नींदें खराब, बोले सिवाय मेरे कुछ नहीं। पूरे जन्म जब भी समुद्री यात्रा करी कुछ नहीं हुआ। आप चमत्कार समझें, ये कैसे संभव है? ये कहां से मांगा? गाड़ी मांगी, गाड़ी नहीं आ रही। भिखमंगों की तरह हम एक मरी सी गाड़ी मैनिफेस्ट नहीं करते। उन्होंने अपने शरीर को, एक यंत्र को ऐसा चुंबक की तरह बांध के चल दिया कि शरीर को कह दिया। अब हम जैसे लल्लूगिरी करते हैं, रात को सोते हुए बोल देते हैं तकिए को 7 बजे उठा देना, 7 बजे उठा देना, वो उठा देता है। अरे तो हम शरीर को आज्ञा क्यों नहीं देते? ये वाला दुख मैं स्वीकार नहीं करूंगा, पता ही नहीं। सोचो कितना सिंपल है। लोग कहते हैं पूजा करो, 3 घंटे जाप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिद्ध होगा। अरे बहुत सिंपल है। बहुत से लोग अक्सर मुझे पूछते रहते हैं कि जी मेडिटेशन की क्लास क्या कराते हो आप? अब्बा यार अपने को आती ही नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आता। जबरदस्ती 1 घंटा बैठ के मेडिटेशन करूं, बाकी 23 घंटे क्या करूंगा? फिर वो कीचड़ आ गई, आपने खूब गंदगी फिर डाल ली, 1 घंटा गाड़ी जम के धोई, 23 घंटे फिर कीचड़ लग गई। 24 की 24 घंटे अवेयरनेस रखनी है, आत्मा के तल पर रहना है। आपने शरीर को आज्ञा दे दी कि आज के बाद मैं इस पड़ोसी की गाली स्वीकार नहीं करूंगा। आप देखना वो गाली बकेगा, आपको कुछ होगा ही नहीं। ये चमत्कार है। लोग बंधन मुक्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं हाय मेरे को जेल होने वाली है, हाय मुझे परेशानी होने वाली है। आज्ञा दी क्या आपने? मैं अपने शरीर को आज्ञा देता हूं या देती हूं कि मैं इस बंधन से मुक्त होंगी। मेरा मकान नहीं छोड़ रहा मुझे, हाय मेरा मकान नहीं छोड़ता, मकान नहीं बदला जा रहा है, भगवान नया मकान। आपके मकान ने चिमड़ा हुआ, आपको पकड़ा हुआ, जिपटे हुए हो। आपने कभी अपने मकान को बोला? कभी ब्रह्मांड को बोला? कॉस्मोस को बोला? पता ही नहीं है। आप मन और तन के तल से आगे जानते ही नहीं जीवन को। यही सनातन है, ये ईथर है, ये आगे का कंसेप्ट है, इसे जानो। क्या आपने बोला उसे कि मैं आज के बाद अपने जीवन में इस मकान में रहने की जिद, परेशानी, झंझट, पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार, कार्मिक बॉडी के अकाउंट्स से अपने आप को मुक्त करता हूं और अब मैं एक बेहतर जीवन की ओर जाता हूं? आपकी बॉडी आज्ञा मानेगी? 72% है। सारी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। कभी आपने कहा मेरी बीवी मुझे बहुत गाली बकती है, मेरा पति मुझे बहुत गाली बकता है? आज के बाद मैं अपने जीवन में अपने पति के द्वारा बकी गाली, अपने पति पे किया शक, अपने बहन के द्वारा किया अत्याचार को स्वीकार करने से अपने शरीर को मना करता हूं या करती हूं। होगा? यार ऐसे कैसे हो सकता है? इतना आसान है। क्योंकि अंदर रहता है वो, जो हर जगह रहता है वो क्या हम में नहीं रहता? बड़ी याद आती यार, पैसे खा गया बंदा, मैं तो मर जाऊंगा। मैं आज के बाद आज्ञा देता हूं स्वयं को कि किसी हालत में भी उसके धन के लिए रोना पिटना नहीं करूंगा, जो गया वो उसका, और मैं उस याद से खुद को मुक्त करता हूं। मम्मियां टेंशन करती हैं, हाय बच्चा, मेरा बच्चा नहीं आया। मुक्त कर दो।
ये जो मुक्त करने की शक्ति है ये उस आत्मा के तल की शक्ति है, और वो आत्मा जो है निराकार से जुड़ी है। वो निराकार कार क्या है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट और ओमनीपोटेंट। सर इसमें जो नो की ताकत है वो ज़्यादा नहीं होगी? ये बहुत प्यारा प्रश्न है कि भाई इसमें क्या नो की ताकत ज़्यादा नहीं होगी? 1,00,000% आपने मुन्ना इन्वॉल्व किया है। मुन्ना छेनू है यार, छेनू को इन्वॉल्व किया। ये एक नया लेते हैं, तो ट्रेड ऑफ होगा सर? अभी बताता हूँ। जो नो की ताकत है वो मुन्ना की ताकत है। आप कहां से मांग रहे हैं? आत्मा से। अब ये आपको आभास कैसे होगा कि मैंने आत्मा से बोला है या मुन्ना से बोला है? इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये आपको एक दिन रियलाइज होगा कि मैंने आज्ञा दी है, इसमें नो नुकुर है ही नहीं। मैंने नहीं स्वीकार नहीं करना, मैंने गुलाब जामुन नहीं खाना, खत्म हो गई बात। क्यों? अगर आपके गुलाब जामुन सामने आने पे जीभ कर रही है, अब मन कह रहा है साला क्या स्वाद था यार, हैं यार, वो भाई गॉड क्या यार बनाता था वो, गोलगप्पे, गुलाब जामुन, क्या रेबड़ी, क्या रसमलाई, वो मुंह में टेस्ट आ गया, मन मुन्ना ऑन हो गया, यादें आ गई पुरानी। अब आप आत्मा से मना नहीं कर रहे हो, अब आप मुन्ना से मना कर रहे हो। अब आप रो पिट के शाम तक खा ही लोगे। जब आपने कहा इट डजंट मैटर, इसके लिए हमें क्लास समझनी है यूजलेसनेस। क्या मिलेगा बहस करके? क्या मिलेगा शक करके? वहम करके मिलेगा क्या? दूसरे को अपनी बात मनवा के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। फाइटर मूवी आई अभी ऋतिक रोशन की, टॉप गन के ऊपर बनी है। स्टेल्थ एक बहुत गजब की मूवी है, वो देखना। और भी अच्छी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वापिस आओ। उसके अंदर ऋतिक रोशन दिखाया है, एक लड़की को कहता है हेलीकॉप्टर पायलट के भाई ऐसे ऐसे करना, वैसे वैसे करना, मैं मिसाइल दागूंगा, तुम हेलीकॉप्टर टिल्ट कर देना। तो वो मर जाती है। ऐसा छोटा सा एपिसोड है। तो जो उसका बॉस है सीनियर, वो कहता है कि मैं चाहता ही नहीं तुम फाइट पे जाओ। वो कहता है सर मेरी गलती क्या है, मैं बेस्ट फाइटर पायलट हूँ। कहता है यस। कहता तुम्हारी प्रॉब्लम है खोपड़ी की ये है कि तुम्हें लगता है जितनी अकल तुम्हें है उतनी अकल दूसरे को भी है, और तुम सोचते हो मैं तो रिस्पॉन्ड यूं कर दूंगा और तुम कर भी दोगे, और सोचते हो दूसरा भी कर देगा, वो कर नहीं पाता। तो तुम्हारी एक काबिलियत ही तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे साथ किसी को भेज ही नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है यार, मैं तुझे समझा रहा हूं तू समझती ही नहीं है। आपकी बुद्धि और पत्नी की अलग है, बच्चा अलग है। बच्चे से माथा फोड़ रहे हैं हम, इसको कितना समझाया, ये सुनता नहीं है, ये समझता नहीं। अरे आपके जैसा मानसिक तल ही नहीं है उसका। आप पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हो, बेटा समझ, लल्ला मेरे तू जान, उसे समझ ही नहीं आ रही, उसका मानसिक तल अलग है। आपके जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं सोच सकता, क्योंकि वो मुन्ना है। ईथर सबका सेम है। क्या ईथर निराकार के तल पे आप उससे जुड़े हो? आप तो मोह से जुड़े हो।